नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं अभ्यंक न्यूज नेटवर्क, भारत का सबसे सर्वाधिक खबरों वाला चैनल, जो आपको निष्पक्ष सच्ची खबरें सबसे पहले अभ्यंक न्यूज नेटवर्क पर मिलती हैं। क्रैश के 5 दिन बाद पहली अहमदाबाद लंदन फ्लाइट कैंसिल। उड़ान से ठीक पहले एयर इंडिया के विमान में तकनीकी खामी का पता चला। अहमदाबाद से लंदन जा रही एयर इंडिया की फ्लाइट को तकनीकी खामी के चलते रद्द कर दिया गया है। फ्लाइट संख्या AI 159 अहमदाबाद से दोपहर 1:10 पर लंदन के लिए उड़ान भरने वाली थी। 12 जून को हुए प्लेन क्रैश के बाद ये अहमदाबाद से लंदन उड़ान भरने वाली पहली फ्लाइट थी। जानकारी के मुताबिक फ्लाइट के टेक ऑफ से कुछ घंटे पहले ही इस तकनीकी खराबी का पता चला। जानकारी के मुताबिक आज की फ्लाइट कल रिशेड्यूल की जाएगी। इस फ्लाइट के एक यात्री प्रतीक पंड्या ने कहा, इस तरह से जनता को परेशान मत करो, यहाँ आने के बाद आप बताते हैं कि फ्लाइट रद्द कर दी गई है। अब 250 लोग क्या करेंगे, कहाँ रहेंगे? एयरलाइंस की तरफ से कोई उचित व्यवस्था नहीं है। सैन फ्रांसिस्को से मुंबई जा रही एयर इंडिया की फ्लाइट में सोमवार रात को तकनीकी खराबी आ गई, जिसके चलते यात्रियों को मंगलवार सुबह कोलकाता एयरपोर्ट पर प्लेन से उतारना पड़ा। फ्लाइट नंबर AI 180 कोलकाता होते हुए मुंबई जा रही थी। बोइंग 777-200 LR वर्ल्ड लाइनर विमान 17 जून को रात 12:45 पर कोलकाता पहुंचा था। इसे मुंबई के लिए रात 2 बजे रवाना होना था। विमान के बाएं इंजन में तकनीकी खराबी आने के कारण टेक ऑफ में देरी हुई। इसके बाद सुबह करीब 5:20 पर कैप्टन ने यात्रियों से कहा कि वे प्लेन से नीचे उतर जाएं। उन्होंने बताया कि यह फैसला फ्लाइट सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। मस्कट ओमान से कोची होते हुए दिल्ली जा रही इंडिगो की फ्लाइट को बम से उड़ाने की धमकी के बाद नागपुर एयरपोर्ट पर इमरजेंसी लैंडिंग करवाई गई। एयरलाइंस को सूचना मिली थी कि विमान में बम रखा गया है। इसके बाद फ्लाइट को नागपुर डाइवर्ट किया गया और लैंड कराया गया। नागपुर के DCP लोहित मातानी ने बताया कि सभी यात्रियों को सुरक्षित विमान से उतार लिया गया है और विमान की तलाशी ली जा रही है। हालांकि अभी तक कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला है। 16 जून सोमवार को हांगकांग से दिल्ली आ रही फ्लाइट और दिल्ली से रांची जा रही एयर इंडिया की 2 फ्लाइट्स को वापस लौटना पड़ा था। पहली फ्लाइट हांगकांग से दिल्ली आ रही एयर इंडिया की फ्लाइट नंबर AI 315 वापस लौट गई थी। इसमें तकनीकी खराबी की बात सामने आई थी। ये उड़ान बोइंग 7878 ड्रीम लाइनर की थी। दूसरी फ्लाइट दिल्ली से रांची जाने वाली एयर इंडिया एक्सप्रेस की एक फ्लाइट को संदिग्ध तकनीकी समस्या के कारण उड़ान भरने के तुरंत बाद वापस दिल्ली डाइवर्ट कर दिया गया। बोइंग 737 मैक्स 8 विमान को शाम 6:20 पर रांची के बिरसा मुंडा हवाई अड्डे पर उतरना था। 15 जून रविवार को भारत आ रहे बोइंग के 2 ड्रीम लाइनर प्लेन के बीच रास्ते से लौट गए थे। इनमें से एक फ्लाइट लंदन से चेन्नई और दूसरी जर्मनी के फ्रैंकफर्ट से हैदराबाद आ रही थी। दोनों की सोमवार को लैंडिंग होनी थी। पहली फ्लाइट ब्रिटिश एयरवेज के चेन्नई आ रहे बोइंग 7878 ड्रीम लाइनर को तकनीकी खराबी के चलते लौटना पड़ा। दूसरी फ्लाइट लुफ्थांसा एयरलाइन जर्मनी की बोइंग 7879 ड्रीम लाइनर को बम से उड़ाने की धमकी मिली थी। इसके चलते प्लेन को लैंडिंग की परमिशन नहीं मिली और लौटना पड़ा। लखनऊ के चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट पर रविवार सुबह सऊदी अरबिया एयरलाइंस की फ्लाइट SV 3112 की लैंडिंग के दौरान पहिए से चिंगारी और धुआं निकलने लगा। पायलट ने तुरंत एयर ट्रैफिक कंट्रोलर को इसकी सूचना दी। इस दौरान विमान में हज यात्री बैठे हुए थे। पायलट ने तुरंत स्थिति को भांपते हुए विमान को रोक दिया, जिससे बड़ा हादसा टल गया। एयरपोर्ट की फायर टीम ने मौके पर पहुंचकर फोम और पानी का छिड़काव किया। करीब 20 मिनट की मशक्कत के बाद स्थिति पर पूरी तरह काबू पाया। घटना का वीडियो सोमवार सुबह सामने आया। विमान शनिवार रात 11:30 बजे जेद्दा एयरपोर्ट से हज यात्रियों को लेकर रवाना हुआ था। इसमें क्रू मेंबर समेत 250 यात्री सवार थे। रविवार सुबह 6:30 बजे विमान लखनऊ पहुंचा। रनवे पर लैंडिंग के बाद जब विमान टैक्सी वे पर आ रहा था तभी ये घटना हुई। एयर इंडिया एक्सप्रेस की दुबई से जयपुर आने वाली फ्लाइट IX 196 में पैसेंजर्स को 5 घंटे से ज्यादा समय तक बिना एयर कंडीशनर AC के बिठाए रखा गया। इस दौरान उन्हें पीने का पानी या अन्य किसी तरह की मदद नहीं मिली। इसका वीडियो सोमवार को सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। फ्लाइट में 150 से ज्यादा पैसेंजर थे। फ्लाइट 13 जून की शाम 7:25 पर दुबई से जयपुर के लिए रवाना होना था, लेकिन तकनीकी खराबी की वजह से ये रात 12:44 पर उड़ान भर सकी। जयपुर एयरपोर्ट पर यह फ्लाइट 14 जून की सुबह पहुंची। दुनिया भर में एक दशक में अलग अलग विमान हादसों में 2996 लोगों की मौत हुई। इनमें करीब आधे बोइंग एयरक्राफ्ट में सवार थे। भारत में पिछले 10 साल में 2 बड़े जानलेवा प्लेन क्रैश हुए और दोनों ही विमान बोइंग कंपनी के थे। पिछले साल बोइंग के ही स्पेसक्राफ्ट से अंतरिक्ष गई सुनीता विलियम्स महीनों फंस गई थी। ताजा खबरों के लिए अभ्यंक न्यूज नेटवर्क पेज को फॉलो करें और लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप हमें फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा के माध्यम से देख रहे हैं तो फॉलो, कमेंट करना ना भूलें।